ब्रियाई हम्दुसना उसल्ला वहदहु ला शरीक लायक़ ज़ेबा है, जिसने इस सारी कायनात की तख्लीक़ फ़रमाई, हमारी ज़रूरतों के वास्ते हर एक चीज़ को मुहैया फ़रमाया, हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अम्बिया और रसूलों का सिलसिला जारी फ़रमाया और हमें मुसलमान बनाया। दुरूद व सलाम नाज़िल व तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसन इमाम कायनात इमामुल अम्बिया अफ़ज़लुल बशर ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़नबीन और रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, अज़ीज़ बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 106 की तिलावत आपके सामने की गई। गुज़िश्ता 5 हफ़्तों से इसी आयत करीमा की रोशनी में मुसलमानों के अक़ीदे, नज़रियात और उनके सोच के सिलसिले में गुफ्तगू की जाती रही है। आज भी इंशाअल्लाह मुसलमानों के अक़ीदे, उनके नज़रियात और उनके सोच के सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ समझने और हक़ बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन। आयत करीमा का तर्जुमा तकरीबन आप सबको पता होगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 106 में इरशाद फ़रमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। ज़्यादातर लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं शिर्क करते हैं। और ये बात आपके सामने में गुजर चुकी है कि शिर्क का अंजाम जहन्नम है, जिससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर मुसलमान जहन्नमी हैं। और जहन्नमी होने की वजह यह है कि वो शिर्क करते हैं जाने या अनजाने में। तो बतलाना ये है कि एक मुसलमान जब नमाज भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है और बहुत सारे अच्छी भलाइयाँ भी करता है, लेकिन उसके बावजूद अनजाने में शिर्क का ऐसा कोई काम कर बैठता है कि जिसकी वजह से उसके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं और वो जहन्नम में चला जाता है। और गुज़िश्ता कई हफ़्तों से आपको ये बतलाया भी गया कि इस सोच और इस नज़रियात के पीछे शैतान का बहुत बड़ा दखल होता है। इंसान, ख़ास तौर से मुसलमान, शैतान के धोखे में आ जाता है और वो अपनी ज़बान से ऐसी कोई बात कह देता है कि जो कुफ्रिया और शिरकिया होता है, और उसी कुफ्रिया और शिरकिया वाले अल्फाज की वजह से वो उसका सारा अमल बर्बाद हो जाता है और वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुशरिक बन जाता है। तो इसलिए मुसलमानों को इस मामले में बहुत ही मोहतात रहनी चाहिए। कुरान करीम का जब आप मुताला करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन तमाम नज़रियात का तफसील से ज़िक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक रत्ती बराबर चीज़ों को भी बिल्कुल सामने में उजागर किया है, ताकि कोई मुसलमान शिर्क और तौहीद के मामले में ज़र्रा बराबर भी शक व पंज में मुब्तला ना हो, ज़र्रा बराबर भी उसको किसी किस्म का शक व शुबा ना हो। वो बिल्कुल प्योर मुसलमान हो, तौहीद, खालिस तौहीद वाला हो, और उसके अंदर में ज़र्रा बराबर भी शिर्क का कोई शायबा तक ना पाया जाए। यहाँ तक कि जब वो नाम रखे तो नाम के से ये पता चले कि ये तौहीद परस्त आदमी है, ये मुसलमान आदमी है। नाम से नहीं पता चलना चाहिए कि देखो अपने आप को तो मुसलमान कह रहा है, लेकिन इसका नाम वो मुश्रिकीन मक्का वाला, जाहिलियत वाला उसका नाम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तक से भी मुसलमानों की पहचान बतलाई कि नाम से भी एक मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। इन सारी बातों की तफसीलात आपको गुज़िश्ता कई दरसों में, कई जुमा में बतलाया गया। और ये भी बतलाया गया कि देखिए मुश्रिकीन मक्का बहुत सारे अच्छे अमाल करते थे। मिसाल के तौर पर वो नमाज भी पढ़ते थे और इसी तरीके से ज़कात भी निकाला करते थे, और ये भी कि वो एतिकाफ़ भी किया करते थे। अब आप समझ लीजिए कि एतिकाफ़ करना कितनी बड़ी इबादत है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एतिकाफ़ के लिए एतिकाफ़ करना अल्लाह ताला सुब्हानहु की बहुत बड़ी इबादत है। एक मुसलमान अल्लाह से करीब होने के लिए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए ही एतिकाफ़ करता है। तो मुश्रिकीन मक्का एतिकाफ़ भी क्या करते थे। अब वो कैसे, देखिए सही बुखारी की रिवायत में आता है
कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़माना जाहिलियत था जब हम मुशरिक थे, ईमान नहीं लाए थे, तो उस वक़्त हमने नज़र मानी थी कि मस्जिद हराम में एक रात का इत्तिकाफ़ करेंगे, ज़माना जाहिलियत में। तो क्या मैं अब इत्तिकाफ़ करूं या ना करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अब तुम अपनी नज़र को पूरी करो। तो इससे ये पता चला सही बुखारी की इस रिवायत से कि मुश्रिकीन उस वक़्त भी जबकि ज़माने जाहिलियत का दौर था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस नहीं किए गए थे या नबी नहीं बनाए गए थे, तो उस वक़्त भी मुश्रिकीन मक्का मस्जिद हराम में एतिकाफ़ किया करते थे। तो इसके बावजूद भी कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुसूसन जो मुखातब करके फरमाया कि अक्सर लोग जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ये वो मुशरिकीन मक्का हैं जो सारे के सारे अच्छे अमाल करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको मुशरिक कहा। और अगर आप कुरान करीम का मुताला करेंगे तो कहीं कहीं अल्लाह ने इनको काफिर भी कहा है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिर। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं उनको काफिर और कहीं मुशरिक से मुखातिब किया है। ये किस वजह से? ये इस वजह से कि उनका नज़रिया, उनके अकायद और उनकी सोच ऐसी थी कि जो तौहीद से बिल्कुल टकरा रही थी, बिल्कुल तौहीद से टकरा रही थी। हालांकि ये बात आपके सामने में गुजर चुकी कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानते थे और खालिक भी मानते थे। यहाँ तक कि जब उनसे पूछा जाता था, अच्छा ये बताओ, वला इन सअल्तहुम मन नज़ला मिनस समाई मा, कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो वो कहते अल्लाह बरसाता है, अल्लाह बरसाता है। तो इसी तरीके से जब आप कुरान करीम का मुताला करेंगे तो उनका एतराफ़ पता चलेगा कि अल्लाह ताला के मामले में वो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक है। लेकिन बस सिर्फ सोच की वजह से, अपने अकायद और नज़रिए की वजह से वो कैसे मुशरिक बन जाते हैं। बेआइन ही यही हाल आज के मुसलमानों का भी है कि आज का मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखता है, नमाज और रोज़े भी रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी यहाँ ऐसी ऐसी घटिया सोच और ऐसे ऐसे नज़रियात पाए जाते हैं कि अल्लाह की पनाह मुशरिकीन मक्का से मिलते जुलते हैं। तो अल्लाह ना करे, हम सबों को चाहिए कि हम सब नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अच्छे अच्छे अमाल करते हैं, अपनी तौहीद का जायज़ा लें, अपने ईमान का जायज़ा लें, अपने गरीबान को झांके। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर में किसी किस्म की कोई शिर्क की आमेजिश पाई जाती हो, शिर्क की कोई मिलावट पाई जाती हो, तौहीद के मामले में कोई ऐसी बात पाई जाती हो जिससे तौहीद के अंदर में कोई खलल वाक़ होता है। तो इस वजह से अपने आप को टटोलना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि मुशरिकीन मक्का का हाल ये था कि मुशरिकीन मक्का जिन्नों से डरते थे, जिन्नात से डरते थे। वो किस तरह से? वो इस तरीके से कि जब ये लोग सफ़र करते थे तो जिस जगह पड़ाव किया करते थे, किसी जंगल में, किसी वादी में या किसी जगह पे, तो वहाँ पे जा करके वहाँ पे पनाह मांगा करते थे जिन्नों के सरदार से कि भाई ये जिन्नों के सरदार, हम आए हैं कुछ देर के लिए, यहाँ पर ठहरे हुए हैं, आगे चले जाएंगे, आगे रास्ता अपना ले लेंगे, बस जितनी देर हम यहाँ पे रहें हम आपसे पनाह तलब करते हैं जिन्नों के सरदार कि हमें किसी किस्म की कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारे बच्चों को, हमारे माल को, हमारे मवेशी, हमारे जानवर को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, हम आपसे पनाह मांगते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यही जिन्नात जो थे ये इंसानों से डरा करते थे, लेकिन जब इंसानों ने जिन्नों से पनाह तलब करने लगे तो ये जिन्नात, रवायत के अंदर में आता है कि जब ये इंसान किसी जगह पे पनाह लेते थे तो ये जिन्नात डर करके भागने लगते थे, डर के भाग जाया करते थे। लेकिन जब इंसानों ने जिन्नात से पनाह लेना शुरू किया तो अब इनको समझ में आया जिन्नात को, ओहो हम तो इनसे डर करके भागते थे, मामला तो इसके उल्टा है, ये हमसे डरते हैं, हम इनसे क्यों डरें, हम इनसे क्यों डरें। तो जब उनको ये पता चला कि नहीं हम डर करके अब तक भाग रहे थे, हालांकि मामला ये है कि इंसान हमसे डरते हैं, तो फ़ज़ादुहुम रहक़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह जिन के अंदर में कि व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फ़ज़ादुहुम रहक़ा, कि ये इंसान जब किसी जगह पे पनाह मांगते, जब पनाह लेते, किसी जगह पे पड़ाव करते थे तो जिन्नात से पनाह तलब किया करते थे। जब जिन्नों को पता चला कि ये इंसान हमसे डरते हैं और हमसे डर कर करके हमसे पनाह तलब करते हैं, फ़ज़ादुहुम रहक़ा, तो इनका सीना चौड़ा हो गया। अब इनको लगा कि अरे ये तो मामला उल्टा है, ये हमसे डरते हैं, हम क्यों भागेंगे,
लिहाजा भागना इन्होंने बंद कर दिया और उसके बाद इन्होंने इंसानों को परेशान करना शुरू कर दिया, इंसानों को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर में मबऊस किए गए और कुरान का उतरना शुरू हुआ, और जब जिन्नों ने कुरान करीम को सुना, आप सही बुखारी का मुताला कीजिए, वो 7 जिन्नात थे नसीबैन के इलाके में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से कुरान करीम के अल्फाज सुने और सुन कर करके वहीं पर ईमान ले आए, और ईमान ला कर करके अपने कौम में और अपने कबीले में गए और जा कर करके कहने लगे कि देखो हम ईमान लेकर करके आ गए, हम ईमान लेके आए। देखो अब तक मामला क्या था, अब तक मामला ये था कि हम इंसानों को परेशान किया करते थे, ये इंसान हमसे आकर करके पनाह तलब किया करते थे, ये इंसान डरते थे। लेकिन अब ये इंसान डरने वाले नहीं है, ये इंसान डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास में नबी आ चुका है, इनके पास में कुरान आ चुका है, इनके पास में तौहीद आ चुका है, इनके पास में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में रिसालत आ चुकी है। लिहाजा अब ये डरने वाले नहीं है। अब ये डर का बिजनेस ख़त्म करो, डर का माहौल अब मत पैदा करने की कोशिश करो। अगर हम डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हम सब हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने जाकर करके अपने कौम से, अपने कबीले से कहा कि अब डर का मामला ख़त्म हो जाना चाहिए, इसी के कुरान आ चुका है, कुरान आ चुका है। एक इंसान, एक मुसलमान कुरान पर मुकम्मल तौर से उस पर ईमान रखता है, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की रुबूबियत पर मुकम्मल तौर से ईमान रखता है, रसूल की रिसालत की गवाही देता है, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है। लिहाजा अब डर का बिजनेस ख़त्म होना चाहिए। उन जिन्नातों ने जाकर करके एतराफ़ किया। लेकिन यही आज का माहौल देख लीजिए कि आज के ये झूठे पीर, झूठे जाली बाबा, ये झूठे जो है मस्तान बाबा लोग बैठे हुए रहते हैं, फला बाबा 5 घंटे में आपका मसला हल। किसी ने कराया, किसी ने जादू टोना कराया, मोहब्बत की शादी और ये फला और वो फला, आपका बिजनेस में दिल नहीं लगता है, आपका कारोबार ठप पड़ गया है, आप कहीं बैरूनी मुल्क में सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, सौतन से छुटकारा पाना है आपको, इसी तरीके से आपको और भी तरक्की करनी है, इसी तरीके से किसी को जादू करना है, किसी को परेशान करना है, किसी को रास्ते से हटाना है, तो ये सारा का सारा मामला 5 घंटे में आपका मसला हल हो जाएगा। 5 घंटे के अंदर में। कौन बाबा? तो फला बाबा गारंटी, 100% गारंटी के साथ में। इस अगर आपने नहीं किया, जिंदगी भर परेशान रहिए आप, शौकन से छुटकारा नहीं पा सकेंगे आप, बैरूनी मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे, आपका कारोबार ठप रहेगा, आप बीमार रहेंगे। इस तरीके से डर का बिजनेस कर करके, डर का माहौल कायम कर करके लोगों से पैसे ऐंठते हैं और इस तरीके से लोगों की तौहीद और उनके अकीदे से खिलवाड़ करते हैं। और ये सादा लौह मुसलमान जिनको मुकम्मल तौर से अल्लाह पर ईमान नहीं होता, जो अल्लाह पर, कुरान पर ईमान नहीं रखते, तौहीद उनके पास में मुकम्मल तौर से नहीं होता, ऐसे लोग झांसे में आ जाते। लेकिन वो मुसलमान जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है, मेरा बच्चा जाए तो जाए, मेरा बच्चा बीमार है तो रहे, मेरा बच्चा इसी बीमारी में चल बसे तो चल बसे, हमें कुछ भी हो जाए, हम ऐसे झूठे पीर, ऐसे झूठे बाबा, झूठे मस्तान के चंगुल में नहीं आने वाले। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम सिर्फ अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हैं, हम सिर्फ कुरान पर ईमान रखते हैं, और हमें इस बात की यकीन है, इस बात पर भरोसा है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है और हमें फ़ायदा दे सकती है। तो ऐसे वो लोग हैं जो अल्लाह पर मुकम्मल तौर से ईमान रखते हैं। ऐसे लोग डर की बिजनेस पर कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके से झूठे पीर और झूठे बाबा और जाली पीरों के चक्कर में आ करके अपना ईमान को और तौहीद को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आज भी ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और गुज़िश्ते हफ्ते आपको ये भी बतलाया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है। ये शिर्क हमारे यहाँ भी पाया जाता है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं कि जो दुकान खोल के बैठते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे दुकान खोला, 10 बजे तक उनका कोई ग्राहक नहीं आया, कोई कस्टमर नहीं आया, कि कोई आ गया आपसे तगादा करने के लिए, कोई मांगने के लिए आ गया, कोई आपसे कुछ लेने के लिए आ गया। अभी मत मांगो, अभी मांगोगे तो हमारा सारा आज पूरा का पूरा दिन चलता जाएगा, आएगा नहीं, हमारा पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा, पूरे दिन भर का मामला ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा आज हमसे अभी कुछ मत मांगो, अभी हमने बोन ही नहीं किया, अभी हमने शुरुआत नहीं किया। इस तरह से बदशगुनी ली जाती है। इस तरीके से अभी आपका किसी का कुछ मामला ख़राब हो गया, किसी का कुछ काम बिगड़ गया,
पता नहीं आज हमने सुबह सुबह किसका शक्ल देख लिया था, किसकी शक्ल देख ली थी हमने, किसका मुंह देख लिया था, जो आज हमारा सारा का सारा मामला खराब। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सारी की सारी बातें जो है शिर्क के ज़ुमरे में आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से इरशाद फरमाया कि जिसने बदशगुनी लिया, जर्रा बराबर भी किसी ने बदशगुनी लिया, उसने शिर्क किया, मुशरिक हो चुका है। वो इंसान मुशरिक हो चुका है, उसके सारे अमाल बर्बाद हो चुके, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं। इसलिए इन सारी बदशगुनी वाली बातों को तर्क कीजिए। इसी तरीके से हमारे यहाँ पाया जाता है, इस तरीके से बहुत सारे मामला अगर आप देखेंगे, मुताला करेंगे, मुशाहिदा करेंगे हमारे माहौल के। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों का मामला देख लीजिए। अब छोटा बच्चा है, 5 महीना 6 महीना या 1 साल का बच्चा है। अब उनको नजर बद से बचाने के लिए उनकी पेशानी पे काला टीका लगाया जाता है, काला टीका लगाया जाता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग और अल्लाह पर ईमान रखने वाले हाजी घराने के लोग हज कर क्या है, 5 वक्त नमाज के पाबंद है, उनके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, उनके काले माथ पेशानी पे काला टीका लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? इसलिए कि नजर ना लगे बच्चे पे। तो अब ये काला टीका उनको नजर बद से बचाएगा। काला काजल जो पेशानी पे लगाया गया उनको नजर बद से, बुरी नजर से बच्चों को बचाएगा। तो इस तरीके से बदशगुनी लिया जाता है। और ये सारा का सारा मामला, ये सारा का सारा अकीदा कहां चला जाता है? उस काले टीके पर। गोया कि एक काला टीका वो आपको नफा नुकसान दे सकेगा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नफा नुकसान का मालिक वो है, काला टीका आपको बुरी नजर से बचाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद से बचने के लिए और अपने बच्चे को बचाने के लिए जो कलमात सिखलाए उसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई उसका मान मतलब नहीं है। तो इस तरीके से अच्छे घराने के लोग, पढ़े लिखे घराने के लोग, नमाजी परहेजगार के लोग अपने बच्चे के मामले में इस तरह का अकीदा रखते हैं। ये शिर्क है, आपके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। आपके घर में भी और आपके पास पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में इस तरह का कोई मामला है तो अल्लाह के वास्ते फ़ौरन उनको मना कीजिए कि ये सब शिर्क है, ये सब शिर्क है। ये हमारे मुसलमानों में सब चीज़ नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बदशगुनी लिया उसने शिर्क किया। किसी भी तरह का बदशगुनी, मुकम्मल तौर से अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, ईमान रखिए और अल्लाह पे तवक्कुल भरोसा कीजिए। नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, कोई इसके अलावा नहीं। और बहुत सारी बातें मुसलमानों की यहाँ पाई जाती हैं बदशगुनी के ताल्लुक से। इंशाअल्लाह गुज़िश्ता आइंदा हफ्ते आपको ये सारी बातें बतलाई जाएंगी। इसी तरीके से तकदीर के मामले में देख लीजिए। तकदीर के सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अरादा बिकुम दर्रन औ अरादा बिकुम नफ़अ बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून खबीरा। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुनाफिकों से कहिए, आप मुनाफिकों से कहिए कि कौन है जो तुम्हारे मामले में अल्लाह के फैसले को रोकने का कुछ भी इख्तियार रखता। यानी कौन है जो, अगर अल्लाह ने फैसला कर दिया तुम्हारे सिलसिले में कि ये होना है तो कौन रोक सकेगा उसको? अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर में, आपके फैसले में ये लिख रखा है कि आपको फ़ायदा पहुंचना है तो कौन है जो आपको नुकसान पहुंचा सके? या अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख रखा है कि आपको नुकसान होना है तो कौन उसको रोक सकता है? कोई है रोकने वाला? अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या नफ़ा पहुंचाना चाहे तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कह दो इस मुनाफिकिन से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मुखातिब करके फरमाया कि देखो, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, अगर सारे के सारे लोग तुझे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो तुमको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये सारा का सारा मामला तकदीर का है। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी को कुछ नुकसान पहुंच जाता है, पहले तो मामला शक व पंज में रहता है, करे ना करे, करे ना करे, करे ना। इंसान अब करो रिस्क लो, उठाओ, देखो अल्लाह मालिक है, करो। अब इंसान कर बैठता है। करने के बाद जब उसको किसी किस्म के नुकसान पहुंचता है, अगर हमने ये ना किया होता, काश हमने ये सोचा होता, काश हमने ये फैसला लिया होता, काश हमने उनकी बात मान ली होती, काश हमने ये कदम उठाया होता, हमें तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, हमारी मत मारी गई थी। ये सारा अगर मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी में ये लफ्ज अगर एक छोटा सा वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है, अगर और मगर। ये छोटा सा वर्ड हमें इस्लाम से खारिज कर देता। हम मुश्रिक बन जाते हैं अगर मगर के चक्कर में। अगर मगर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये सारा का सारा मामला अगर मगर का।
ये तकदीर को झुटलाना हुआ। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर करके, मुकम्मल उस पर एतमाद कर करके आप काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अल्लाह ना करे आपको नुकसान पहुंच गया, तो अगर ऐसा नहीं होता तो गोया कि अल्लाह ने जो चाहा है तो अल्लाह के मशीयत कुछ भी नहीं माना रखते। मतलब आप जो चाहें वही ठीक होना चाहिए, बस सारा का सारा मामला आपकी मशीयत और आपकी चाहत के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपकी मशीयत और आपकी चाहत के मुताबिक नहीं हुई तो अगर वाला मामला आ गया, आपने तकदीर को छुटला दिया। ईमान की 6 बुनियाद है ना, ईमान की बुनियाद 6 चीज़ों पर है। उसमें से क्या है? तकदीर पर ईमान। इन 6 बातों में से अगर आप एक बात का इनकार कर देते हैं तो आप मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, आप मोमिन नहीं है। 5 बातों पर ईमान रखते हैं, 6 बातों पर भी ईमान रखते हैं, तकदीर की बातों पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन जैसे ही आपका मामला खराब हुआ, आपका नुकसान हुआ, आप आपे से बाहर हो गए, आप परेशान हो गए, सर पे हाथ धर करके बैठ गए, अगर हमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। अब ये अगर जो लफ्ज़ है, आपने गोया कि ईमान के 6ठे जो बुनियाद है उसका आपने इनकार कर दिया, तकदीर का इनकार कर दिया, आप ईमान से निकल गए। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सारे नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को समझ लीजिए। जो भी काम कीजिए अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए, मुकम्मल तौर से भरोसा करते हुए आगे बढ़िए। उसमें अगर कोई नुकसान पहुंच जाए तो दुनियावी नुकसान पे कोई जो है अपने आप को परेशान मत होइए। समझ लीजिए कि नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, यह हमारी तकदीर का हिस्सा है। अगर आज हमें नुकसान पहुंचा है तो कल अगर हम इस पर ईमान रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो इसी ईमान और भरोसे की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस नुकसान से आगे बचाएगा। लेकिन अगर हमने इस पर ईमान नहीं रखा और आप परेशान हुए रहे और अगर मगर किए रहे तो माफ़ कीजिएगा, आप अपने ईमान से भी निकल जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। और शैतान तो ये चाहता भी, आपको गुज़िश्ता कई हफ़्तों से सारी बातें बतलाई जा चुकी हैं। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं मुश्रिकीन मक्का के ताल्लुक़ से, और इसी तरीके से मुसलमानों के अक़ीदे के ताल्लुक़ से, नज़रियात के ताल्लुक़ से। तो बस आज के खुतबे में इन्हीं सब बातों को बताना ज़रूरी है। और ये भी बतलाना ज़रूरी है कि अभी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2021 में दाखिल हो रहे हैं, 2020 ख़त्म हुआ और किस तरीके से लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया और कैसे लोगों ने इसका इख्तिताम किया और कैसे लोगों ने, हमने देखा मुसलमानों के महल्ले में हमारे मुसलमान बच्चे, हमारे मुसलमान नौजवान, कैसे कैसे लोगों ने जो है उद्यम मचाया, कैसे कैसे लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया 2021 का। इस बात को आपको बताया जा चुका है इसी खुतबे के अंदर में कि जैसे जैसे इंसान का वक्त गुजरता जाता है, चाहे घंटे की शक्ल में हो, मिनट की शक्ल में हो, या इसी तरह सेकंड के एतबार से हो, इंसान अपने अपने मंजिल के बिल्कुल करीब होता जाता है ना। कब्र से करीब। मिसाल के तौर पर अगर आपकी उम्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 65 बरस लिख रखी थी तो आपका तो 1 साल ख़त्म हो गया, कम हो गया। आप अगर 30 साल के थे तो 31 साल के हो गए, 32 के थे 35 के थे तो 36 के हो गए, तो आपका उम्र तो कम होता चला गया। तो जैसे जैसे साल गुजरता जाता है वैसे वैसे आपकी उम्र कम होती चली जाती है, और कम होते 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 आप उस उम्र को पहुंच जाते हैं जो आपकी आखिरी उम्र होती है, यानी कि आप कब्र की मंजिल तक पहुंच जाए। तो किस बात की सेलिब्रिटी, किस बात की खुशी, किस बात का एक दूसरे को मुबारकबाद देना, किस बात का धूम, किस बात का जश्न। ऐसा हमने देखा कि लोगों, आज 2021 की बात है, लोग देखिए कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना धूमधाम मचा रहे हैं कि अगर आज हम खुशी मनाएंगे तो पूरा साल खुश रहेंगे। अगर बीच में अल्लाह ना करे कोई नुकसान पहुंच गया, कोई तकलीफ पहुंच गई, तो यही साल आपके लिए मनहूस साबित हो जाता है। कितने हमारे इस नौजवान बच्चों ने 2020 का पुतला जलाया। 2020 का पुतला जलाया। इस अल्लाह ने माहो साल को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। माहो साल का तख्लीक करने वाला, महीने और साल का तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसी महीने को हमने मनहूस समझ करके जलाया और उस पर लात और जूते चप्पल मारे हमने। ये सारा का सारा मामला क्या, किस बुनियाद पे हम करें, कहाँ जा रहे हैं हमने ये नहीं ठाने कि आने वाले साल में ऐसे हमारे कितने बच्चे जो ठंड से ठुठुर रहे हैं, हम उनके चेहरों पे मुस्कान लेकर करके आए। कितनी हमारी ऐसी बच्चियाँ जो बिन ब्याही बैठी हुई हैं, उनकी डोली का इंतज़ाम कर दें हम। कितने ऐसे हमारे बूढ़े हैं, कितने हमारे नौजवान हैं जो बेचारे बेरोज़गार हैं, हम उनके रोज़गार का इंतज़ाम करें ताकि उनके चेहरे पे खुशी आए, ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। हमने इस बात को हद नहीं लिया। हमने मुसलमान, माफ़ कीजिएगा, मुसलमान, खालिस मुसलमान रोज़ जीता है
रोज़ मरता है। उसके लिए कोई साल नहीं, उसके लिए कोई महीने की शुरुआत नहीं। और जब हम मरते, जब हम सोते हैं रात के वक्त में, क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। क्या आप मर जाते हैं? नहीं, आप सोने जा रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह को पता है कि आप सोने जा रहे हैं या हकीकी मौत आपको सुला देगी। आपको नहीं पता, आप सिर्फ सोने जा रहे हैं। तो आप वहाँ पे एतराफ़ करते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मुसलमान सोता है, मुसलमान मरता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से दूसरे दिन सुबह मुसलमान जिंदा होता है तो दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए है जिसने हमें दोबारा खड़ा किया हमारे मौत के बाद, और हकीकी मानों में हम सब एक दिन ऐसा आएगा कि उसके आगे खड़े होंगे। तो मुसलमान रोज़ जीता है, रोज़ मरता है, उसके लिए माह और साल का कोई माना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मुसलमान सदाबहार दरख्त की तरह होता है। सदाबहार दरख्त, जिस तरह के सदाबहार दरख्त साल के 12 महीने फल देता है, ना उस पर पतझड़ आती है, पतझड़ का कोई नुकसान पहुंचता है, ना उस पर कोई किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचती है, वो बिल्कुल साल में मुकम्मल तौर से इसी तरह से फल देता है। तो मुसलमान भी सदाबहार होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करता है। उसके लिए माह और साल कोई माना नहीं रखता है। बस उसका टारगेट होता है अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को खुश करना, ऐसे अमाल ना करना कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए और हमारा सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाए। इसलिए हम अपने नौजवानों से गुजारिश करेंगे, आप टटोलिए, आइंदा आने वाले साल के लिए तैयार कीजिए अपने आप को। किस बात के लिए तैयार कीजिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। किस बात के लिए तैयार कीजिए? अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी के लिए। किस बात के लिए तैयार कीजिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को दुनिया तक पहुँचाने के लिए। किस बात के लिए अपने आप को तैयार कीजिए? कि गुज़िश्ता जो हमने गुनाह किए, अल्लाह ताला से आकर के उस नदामत का इजहार करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी मांगे, और आइंदा ऐसा कोई काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। इस बात के लिए उम्मीद कर करके आइंदा जीने की कोशिश करें, इस तरह से जीने की कोशिश करें, और आइंदा कोशिश करें कि किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे ज़बान के ज़रिए से हो, चाहे हाथ के ज़रिए से हो, चाहे किसी को ग़ीबत करके हो, किसी को तकलीफ़ दे के हो, किसी की चुगली करके हो, और किसी को गाली दे करके हो, किसी के बारे में फ़िस्क़ फुजूर वाली बातें कह करके हो। और कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसानियत का एहतराम करेंगे, इस बात का अहद करेंगे कि इंसानियत की खिदमत करेंगे, ख़ास तौर से दुआ करेंगे हम बिरादरात वतन के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान एक मुल्क अमन और शांति वाला मुल्क बने। इस मुल्क के अंदर में ऐसी कोई बातें ना हो जिससे हमारा मुल्क दुनिया के और मुल्कों में दागदार हो। इस मुल्क के मुसलमानों के अमन और शांति के लिए दुआ करें, इस मुल्क के जितने बाशी हैं सबके लिए दुआ करें, और इस बात के लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमन और चैन और खुशहाली के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो 2021 का साल आपके सामने में है। हम मुसलमानों के लिए इस बात के लिए कोई खुशी की बात नहीं है, बस अल्लाह से अहद करने की ज़रूरत है, और अल्लाह से हर वक्त अहद करने की ज़रूरत है, हर वक्त वादा करने की ज़रूरत है, अल्लाह से हर वक्त इकरार करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबों को नेक समझ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सच्चे दिल से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज़दार है उन्हें अपने असबाब से कर्ज़ा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो अपने बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के ताल्लुक़ से परेशान है, इलाहुल आलमीन तो उन सब की मदद फरमा। इलाहुल आलमीन जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ इम्तिहानात दे रहे हैं, इलाहुल आलमीन तो उनके जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो अपने रोज़ी और रोज़गार के ताल्लुक़ से परेशान है, इलाहुल आलमीन तो उन सब की मदद फरमा। इलाहुल आलमीन जो मुसीबत में गिरफ़्तार हैं उन्हें रिहाई के असबाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक हम जिए किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए जिए, और जब हमारा ख़ात्मा हो इन्हीं दोनों पर अमल करते हुए हमारा ख़ात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।